नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण खरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। गोलूवाला की गौशाला में बने शेड में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप। जांच की मांग को लेकर पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सब्जी मंडी को नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने की मांग। फल सब्जी उत्पादकों ने कृषि मंडी सचिव को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर डाक विभाग के कर्मचारी दूसरे दिन भी रहे हड़ताल पर। 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को श्रमिकों ने सरकार के खिलाफ निकाली रैली। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव मनाया गया समारोह पूर्वक। और अब समाचार विस्तार से। जिला गौशाला समिति पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गोलूवाला की गौशाला में बने शेडों में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त करने वाली निर्माण एजेंसी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जिला गौशाला सेवा समिति के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर जिले के गोलूवाला कस्बे की गौशाला में घटिया निर्माण से बनाए गए शेड के मामले की जांच करवाई जाने की मांग की। दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि सन 2019 में जिले के गोलूवाला कस्बे की गौशाला में गोवंश के लिए शेड का निर्माण करवाया गया था, लेकिन वह शेड 1.5 साल में ही भर भरा कर गिर गया। ज्ञापन के अनुसार उक्त शेड का निर्माण विधायक द्वारा जारी की गई विधायक कोटा राशि से करवाया गया था और निर्माण एजेंसी पंचायत के माध्यम से तय की गई थी। गोवंश के लिए बनाया गया उक्त शेड कुछ ही समय में जीर्ण शीर्ण होकर गिर गया। इससे सिद्ध होता है कि शेड के निर्माण में घटिया निर्माण सामग्री प्रयुक्त की गई है। ज्ञापन में निर्माण कार्य की जांच करवाकर उन्हें उसी एजेंसी से भरपाई करवाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में व्यापारी चरा मनोहर लाल बंसल सहित अन्य गौशाला पदाधिकारी मौजूद रहे। साहब के पास हम आए थे। गोलूवाला निवादान गौशाला है, उसमें गोवंश के लिए शेड बना हुआ था 2019 में और ये एमएलए कोटे से बना हुआ और निर्माण जो है पंचायत के थ्रू हुआ था। तो वो 2 साल बाद 27/3 को मतलब एकदम बैठ गया पूरा। ठीक है, तो वो हमने कलेक्टर साहब को आज कहा कि भी ये घटिया सामग्री इसमें लगी हुई है, घटिया निर्माण हुआ है, इसलिए ये शेड बैठ गया। तो ये शेड दोबारा बनाया जाए और जो इसमें कर्मचारी अधिकारी जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और सीओ साहब को फौरन घट्टी भी कर दी कि इनके खिलाफ कार्रवाई करो और शेड उन्हीं से बनवाओ। आज गोलूवाला के अंदर 2 दिन पहले गौशाला का शेड गिर गया था जो एमएलए कोटे से बना था। तो उसमें ये 10 लाख का कार्य 2 वर्ष पहले ही हुआ है। सीसी शेड बना है और उसके अंदर बड़ी भगवान की कृष्ण जी की कृपा रही थी कि 400 गोवंश था जो उसमें नीचे आके दबकने से बच गया। नहीं तो बहुत बड़ी ये आपदा आ जाती। तो ऐसे कार्यकारी एजेंसी या ग्राम पंचायत के द्वारा जो बनाया गया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और वहाँ अब समस्या ये आ रही है कि गोवंश के लिए छाया के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसकी जल्द से जल्द वहाँ कोई छाया का प्रबंध प्रशासन के द्वारा किया जाए, नहीं तो गोवंश के लिए बड़ी परेशानी हो जाएगी। फल सब्जी उत्पादकों ने कृषि उपज मंडी सचिव को ज्ञापन देकर मंडी को नवा बाईपास पर प्रस्तावित जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की है। जंक्शन की फल सब्जी मंडी में कम जगह की वजह से रहने वाली भीड़ भाड़ के कारण सुबह शाम व्यवस्था बिगड़ रही है। इस कारण सुबह शाम फल सब्जी लेकर मंडी में आने वाले किसानों व फल सब्जी उत्पादकों को समस्या से 2-4 होना पड़ रहा है। मंडी में आड़तियों की ओर से दुकानों के आगे किए गए अस्थायी अतिक्रमण से भी समस्याएं पैदा हो रही हैं। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर परिषद व कृषि उपज मंडी समिति से किसानों ने गुहार लगाई है। इसके तहत मंगलवार सुबह कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारियों के साथ फल सब्जी मंडी विक्रेताओं की बैठक हुई तथा मौके का निरीक्षण किया गया। किसानों व फल सब्जी उत्पादकों ने मंडी अधिकारियों से व्यवस्था सुचारू करने के साथ ही फल सब्जी मंडी को शीघ्र नवा बाईपास पर प्रस्तावित जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की। उन्होंने मंडी सचिव को इस संदर्भ में ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर किसानों ने कहा कि फल सब्जी मंडी को नवा बाईपास पर स्थानांतरित करने की मांग आसपास के गाँव के किसानों व सब्जी उत्पादक लंबे समय से कर रहे हैं और इस संदर्भ में जिला कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिला कलेक्टर ने आश्वस्त किया था कि जल्दी ही फल सब्जी मंडी को नवा बाईपास पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुबह ये हालात हो जाते हैं कि सब्जी मंडी में प्रवेश करने की जगह नहीं बचती। आड़तियों की ओर से अपनी दुकानों के आगे काफी जगह तक अवैध कब्जे किए हुए हैं। आड़तियों की ओर से अपनी दुकानों के आगे माल से भरे ट्रक खड़े करवा दिए जाते हैं। ऐसे में किसानों को मंडी के बाहर खड़े रहकर परेशान होना पड़ता है, उनका माल भी नहीं बिक पाता। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने आड़तियों की ओर से दुकानों के आगे किए गए कब्जे हटवा इस समस्या से निजात नहीं दिलाई गई तो किसान 1 अप्रैल से फल सब्जी मंडी के चारों तरफ गेट बंद कर विरोध दर्ज करवाएंगे। सब्जी मंडी में आज नगर पालिका महोदय मंडी समिति सचिव सब ने मौका देखा, वाकई उत्थे अतिक्रमण थी
ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਸੈੱਡ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਦੁਕਾਨਾਂ 10-10 ਫੁੱਟ ਅੱਗੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ 70-70 ਫੁੱਟ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਾਲ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਗਰੀਬ ਵਗੈਰਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਰੀਆ ਰੋਡ ਤੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। 10-10 15-15 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਂਪੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਟੈਂਪੂ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦੀ ਬੋਲੀ नहीं करते। तो 7 रुपये आड़त ले रहे हैं, चलो आड़त ले रहे हैं तो आड़ती से पैसे ले तो आड़त लेगा, पर इसमें बहुत धांधली है। शाम को जाके देखना जो महिला सब्जी वगैरह खरीदने आती है उनका बुरा हाल है। ये आड़ती उल्ट सुलट बोलते हैं, तो आप मौके पर भी जाके देख लेना, उल्ट सुलट बोलते हैं। किसी का साइकिल नहीं अंदर जाने देते, किसी के किसानों के मोढों पर बाहर से मोढों पर लाते हैं ये गट्टे वगैरह। और वैसे कूड़ी बजती है, कोई गट्टा पड़ जाता है, कोई किसान गिर जाता है तो कहते हैं आपको दिखता नहीं, अंधे हुए हो क्या, गाड़ी भी निकालते हैं। तो ये अतिक्रमण है। चेयरमैन जी ने, कलेक्टर साहब ने, मंडी समिति सचिव ने आश्वासन दिया भी ये हटाया जाएगा, तो हटाए तो अच्छी बात है, नहीं तो 1 तारीख को धरना देंगे, चारों गेट बंद करेंगे, वहाँ झगड़ा होगा, इसका प्रशासन जिम्मेदार होगा या उसका अध्यक्ष जिम्मेदार होगा। आज हमने किसान सब्जी फल उत्पादक यूनियन हनुमानगढ़ जंक्शन, हमने बार बार प्रशासन को लगातार 3 महीनों से अवगत करा रहे हैं कि सब्जी मंडी प्रांगण के अंदर आड़तियों द्वारा मनमानी करके जगह और थड़ों पर कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है। और हमने बार बार प्रशासन को यह चेतावनी दी थी कि हमारा इसका हल किया जाए, परंतु हमारी आज तक प्रशासन ने नहीं सुनी। इसके बाद में हमने जिला कलेक्टर महोदय को 21/3/2022 को विज्ञापन दिया। उसके अंदर कलेक्टर महोदय ने हमारे को आश्वासन दिया कि 5 दिनों के अंदर हम आपका ये समाधान कर देंगे। तो उसके बावजूद आज सभापति महोदय एवं सचिव कृषि उप निर्देशक हनुमानगढ़ द्वारा सब्जी मंडी का मौका निरीक्षण किया गया, जिसके अंदर यह तय पाया गया व देखा गया कि वहाँ पे किसान उत्पादक फल सब्जी वालों का तो सब्जी बिकने का नाम ही नहीं है। आड़तियों ने दूर दूर से अपनी सब्जियां मंगा के बड़ी बड़ी गाड़ियां लगा के उस जगह को, प्रांगण को अतिक्रमण कर रखा है, वहाँ पे उन्होंने अपनी सब्जी लगा रखी है। और मजदूर और किसान जो दिन और रात मेहनत करता है उसकी सब्जी सड़क पर गली और सड़ी पड़ी रह जाती है। और जब वहाँ पे हम पहुँचने में हमारे को लेट हो जाते हैं, इतने में वहाँ की मंडी प्रांगण खत्म हो जाता है। तो हम आज सभी जो कृषि उत्पादक सब्जी फल उत्पादक महोदय से ये ज्ञापन देने आए हैं कि आने वाली 31 तारीख के बाद में हम 1 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे, सब्जी मंडी की चारों गेट को बंद करेंगे। हम आड़तियों के किसी की सब्जी बाहर से नहीं आने देंगे। अगर बाहर से आती भी है और जो वो मंगवा भी लेते हैं, उनकी जिम्मेवारी प्रशासन की होगी और उनके प्रधान की होगी। पुरानी पेंशन लागू करने की मुख्य मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को दूसरे दिन भी डाक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुरानी पेंशन योजना लागू करो लागू करो लागू करो, पुरानी पेंशन योजना लागू करो लागू करो लागू करो। पुरानी पेंशन लागू करने की मुख्य मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर मंगलवार को दूसरे दिन भी डाक विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हड़ताल पर रहे। हड़ताल के दौरान सभी डाकघरों के कार्यों का बहिष्कार किया गया। डाक कर्मचारियों की हड़ताल से कामकाज पूरी तरह से प्रभावित रहा। जिला मुख्यालय के मुख्य डाकघर में ही मनी ऑर्डर, पार्सल, बचत योजनाओं के कार्य, स्पीड पोस्ट सेवाएं सहित डाक वितरण का कार्य भी ठप होने के कारण लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अधिकारी व कर्मचारियों ने मंगलवार को दूसरे दिन भी हड़ताल पर जंक्शन में रोडवेज डिपो के पास स्थित मुख्य डाकघर के समक्ष धरना देकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉइज के बैनर तले धरना दे रहे डाक विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि कर्मचारी विरोधी नीतियों के कारण डाक कर्मचारी हड़ताल पर जाने को विवश हुए हैं। उन्होंने बताया कि डाक विभाग के करीब 3.25 लाख ग्रामीण डाक सेवक गाँव में सेवाएं दे रहे हैं। विभाग की ओर से उन्हें विभागीय कर्मचारी नहीं मानकर अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी माना गया है। उन्हें भी स्थायी करने की मांग की। इसके अलावा विभाग में 3 पदोन्नति के अवसर दिए गए हैं, इन्हें 5 करने की मांग की है। कोरोना काल के दौरान का डीए का तो भुगतान विभाग की ओर से कर दिया गया है, लेकिन एरियर नहीं दिया गया है। इसके अलावा डाकघरों में 5 दिन का कार्य सप्ताह लागू करने, फिनेकल तथा सेप सर्वर की क्षमता बढ़ाने, 18 महीने की देय महंगाई भत्तों के भुगतान पर रोक को खत्म करने, डाक लेखा कार्यालयों के विकेंद्रीकरण को बंद करने, जीडीएस कर्मचारियों के लिए गठित कमलेश चंद्र कमेटी की बाकी सभी सिफारिशें लागू करने आदि की मांग शामिल है।
हमारी जो 2 दिन की हड़ताल है ये हमारी केंद्रीय कमेटी के आह्वान पे की गई है। हमारी जो मांगे हैं वो केंद्र सरकार से है। केंद्र सरकार ने हर विभाग में निजीकरण करना शुरू कर दिया है, चाहे वो रेल हो, स्वास्थ्य हो, डाक विभाग हो। तो तमाम ट्रेड यूनियंस दिल्ली में 10 ट्रेड यूनियन इकट्ठी होकर के ये मांग पत्र बनाया है, उसी के तहत हड़ताल है। और उन्होंने ये बताया है कि ये निजीकरण जो है ये बंद किया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए और ग्रामीण डाक सेवक के लिए जो कमलेश चंद्र कमेटी बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट को आधा अधूरा लागू किया गया है, उसको लागू किया जाए और टारगेट के नाम पे कर्मचारियों को परेशान करना बंद किया जाए। ये तमाम जो मांगे हैं ये हमारी मांगे केंद्र सरकार से। निजीकरण किया जाता है तो जैसे आज कर्मचारी लगा हुआ है हमारा, वो तनख्वाह ले रहा है, फिर हम तो सेठ के अधीन होंगे, किसी कंपनी के अधीन होंगे। जैसे केंद्र की सरकार इस खेती को कृषि 3 कानून ला करके अडानी और अंबानी को देना चाहती थी, जैसे रेलवे अडानी को दे दिया, अंबानी को दे दिया, वो कर्मचारी अपनी सुविधा से रखेगा। जैसे अपने देख रहे हैं आंगनबाड़ी में है और ऐसा निजीकरण किया गया है, वहाँ 5 या 6 हजार रुपये तनख्वाह देते हैं, शोषण करते हैं कर्मचारी का, 12-12 घंटे तक काम लेते हैं। इसलिए अगर निजीकरण हो गया, आपने कोरोना काल में देखा कि जो सरकारी हॉस्पिटल थे वही चले, बाकी जो महंगे हॉस्पिटल थे वो तो बंद करके भाग गए थे, सारे सेठों के हॉस्पिटल थे, पैसा ज्यादा लेते थे। इसलिए हमारा ये कहना है, हमारी यूनियन का ये मानना है कि सरकारी उपक्रम को ही मजबूत किया जाए और सरकारी कर्मचारियों की भर्ती की जाए और सरकारी कर्मचारियों से ही काम लिया जाए, न कि निजीकरण किया जाए। ये मानना है हमारी। ये जो है केंद्र सरकार की तरफ से हमारे डाक विभाग में 28 और 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया गया है। इसमें मुख्य मांगे तो ये है कि हमारी जो पुरानी पेंशन है उसको लागू करने का है और जो नई पेंशन एनपीएस है उसको बंद करने का है, ये मेन मांग है। इसके अलावा हमारे विभाग के अंदर जो है कम से कम जो है 3.25 लाख है ग्रामीण डाक सेवक है जो गाँव में सेवा करते हैं, उनको विभागीय कर्मचारी न मान करके उनको जीटीएस यानी अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी माना गया है, उनको परमानेंट करने की मांग मुख्य मानी गई है। इसके अलावा हमारे डिपार्टमेंट में एमएससीपी 1, 2, 3 थर्ड 3 प्रमोशन डिपार्टमेंट में दिए गए हैं, जो कि 5 की मांग रखी गई है, लेकिन वो 3 भी पूरे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद में कहते हैं प्रमोशन ले तो वो होगा, वरना आपको एमएससीपी नहीं मिलेगी। वो मांग के अंदर शामिल है हमारे। और इसके अलावा और डीए जो हमारा पीछे 3 डीए जो है कोरोना काल के अंदर जो है, मतलब वो डीए तो दे दिए लेकिन उसका एरियर नहीं दिए गए, उसकी मांग भी हमारी मुख्य मांग है। ये हमारे केंद्र सरकार से मांगी है। हमारा विभाग जैसे संचार मंत्री हमारे, वैसे वित्त मंत्रालय के अधीन आता है हमारे डिपार्टमेंट, तो सरकार से यानी प्रधानमंत्री मानो आप उनसे मांगे हमारी। चुनाव में तो सही इसके बारे में नहीं कह सकते हम पूरा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वो तो सब पब्लिक का मामला है, कर्मचारी उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बात यह है कि आने वाले समय के अंदर है सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर 2 दिन के अंदर आज या कल के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम आगे और किसी तरह से रणनीति बनाएंगे हड़ताल करने के लिए, सरकार को इसके लिए मजबूर करेंगे। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ, सुनते हैं। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। दीदी ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर।
केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को जंक्शन स्थित भगत सिंह चौक पर मजदूरों की बैठक आयोजित हुई। श्रम कानूनों में संशोधन बिल वापस लो, मानी की दलाल मोदी सरकार केंद्रीय श्रमिक संगठनों की 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल के दूसरे दिन मंगलवार को जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह चौक पर मजदूरों की आम सभा हुई। इससे पहले मजदूर रोडवेज डिपो में एकत्रित हुए और जुलूस के रूप में मुख्य बाजार पहुंचे। शहीद भगत सिंह चौक पर हुई आम सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने 44 श्रम कानूनों में संशोधन कर उन्हें 4 कोड में तब्दील कर दिया। धीरे धीरे पूरे देश के उपक्रमों को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान, मजदूर व व्यापारी विरोधी कृषि कानूनों को तो वापस ले लिया, लेकिन किसानों की उपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी, किसान आंदोलन में शहीद हुए 700 से अधिक किसानों को मुआवजा देने, किसान आंदोलन के दौरान दर्ज हुए मुकदमे वापस लेने, लखीमपुर खीरी की घटना के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई हैं। इन मांगों के साथ श्रम कानूनों में किए गए मजदूर विरोधी संशोधनों को वापस लेने आदि मुद्दों को लेकर 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया था। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण पूरे देश का माहौल खराब हो रहा है। गरीब तथा अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल व रसोई गैस के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बेरोजगारों की संख्या बढ़ रही है। अगर समय रहते सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आंदोलन और मजबूत किया जाएगा। पूरे देश के अंदर सेंटर की 10 बड़ी ट्रेड यूनियनों ने बैठ के प्रोग्राम बनाया है। पिछले 5 महीने से तैयारी चल रही है कि देश के अंदर जो श्रम कानून थे 44 उनको बदल के 4 मालिकों के पक्ष के श्रम कोड लेके आए हैं, उनको वापस लिया जाए। महंगाई पे रोक लगाई जाए। जो सरकार के देश के संसाधन है उनका निजीकरण कर रहे हैं, इसलिए निजीकरण पे तुरंत रोक लगाई जाए। चाहे वो सड़क का हो, परिवहन का हो, पुल का हो, रेल का हो, बिजली का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, उन तमाम जो निजीकरण चल रहा है उस निजीकरण पर रोक लगाई जाए। देश के संसाधनों को बेचना बंद किया जाए और न्यूनतम मजदूरी 26,000 रुपये की जाए। इसके साथ साथ देश के अंदर जो 1 साल से लंबा किसान आंदोलन चला था, वो आंदोलन मूल रूप से खेती के अंदर कॉर्पोरेट घरानों के प्रवेश का दौर था, खेती पे कॉर्पोरेट घराने के हवाले करने का दौर, उसके खिलाफ आंदोलन था। उसकी मुख्य मांग कि समर्थन मूल्य पे खरीद की कानून बना के गारंटी देने का सवाल था। बिजली बिल संशोधन 2020 को वापस लेने का सवाल था। किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे बने थे उनको वापस लेने का सवाल था और शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देने का सवाल था। उस पर सरकार पूरी तरह से गोल वोट हो रही है। कोई उन्होंने कमेटी नहीं बनाई, कोई वार्ता नहीं की, कुछ भी नहीं किया। इसीलिए किसान आंदोलन के समझौते को लागू किया जाए और जो हमारी मांगे हैं मजदूर आंदोलन की उनको लागू किया जाए। इन सवालों को लेकर आज पूरे देश के अंदर 28 और 29 तारीख को 2 दिन की हड़ताल थी। सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ देश के अंदर जिस तरीके से माहौल खराब हो रहा है, गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम, चारों तरफ से बेरोजगारी का आलम बढ़ा है। इसके खिलाफ लगातार दूसरे दिन आज पूरे देश में दूसरे दिन व्यापार इसका विरोध, केंद्र सरकार का विरोध दूसरे दिन लगातार जारी है। हम केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, अगर समय रहते हैं हमारी बात नहीं मानी तो जन जागेगा और तुम्हारी आने वाले समय में ये जनता बदलाव की तस्वीर को खोरेगी और पूंजीवाद को खत्म करने का काम किया जाएगा। यंगस्टर्स की बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव मंगलवार को समारोहपूर्वक मनाया गया। जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज का वार्षिक उत्सव मंगलवार को मनाया गया। मुख्य अतिथि राजस्थान केश कला बोर्ड के चेयरमैन राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत ने कॉलेज में छात्राओं की संख्या देखकर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि इतनी तादाद में बेटियों को देख मन अभिभूत है। अब हनुमानगढ़ जिले में नारी साक्षरता दर में अपेक्षित बढ़ोतरी हो रही है। बेटियां पढ़ लिख कर न सिर्फ पारिवारिक, सामाजिक बल्कि आर्थिक तौर पर भी आत्मनिर्भर हो रही है। राज्य मंत्री ने कहा कि शिक्षा के दम पर ही हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, इस बात की गांठ बांध लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति मेहनत व लगन के दम पर कुछ भी हासिल कर सकता है। किसी व्यक्ति की ईमानदारी, शक्ति, भक्ति, तपस्या, लगन अगर मजबूत हो तो उसका बड़ा से बड़ा सपना एक दिन हकीकत में जरूर बदलता है। उन्होंने बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज को हर तरह से बेहतरीन बताया। समारोह के अध्यक्ष और कॉलेज के डायरेक्टर तरुण विजय ने कहा कि हर विद्यार्थियों को वार्षिक उत्सव का इंतजार रहता है। वे इस दिन पढ़ाई के विपरीत कला, संगीत, अभिनय और नृत्य का प्रदर्शन करते हैं। दरअसल जीवन में हर तरह का ज्ञान जरूरी है। बेहतरीन जीवन के लिए हर पक्ष का सहयोग जरूरी है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इससे आपसी सामंजस्य और टीम भावना का विकास होता है।
हमारे राज्य मंत्री जी का आगे कार्यक्रम है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि हमारे महाविद्यालय का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। राजस्थान के अंदर टॉप कॉलेजों में जब गिनती होती है तो बेबी मॉडर्न पीजी कॉलेज की गिनती होती है 10 नंबरों। राजस्थान के टॉप 10 में हमारा कॉलेज शुमार है। इसके साथ साथ मैं अध्यक्ष जी को बताना चाहूंगा कि हमारे जो प्रतिभाएं हैं, हमारे जो स्टूडेंट हैं, वो यूनिवर्सिटी की जब से हमारा कॉलेज की स्थापना हुई है, यूनिवर्सिटी की जब रैंक आती है उसमें हमारे महाविद्यालय के स्टूडेंट का स्थान जरूर होता है। कोई कार्यक्रम हो, कोई भी एक्टिविटीज हो, सरकार के द्वारा हो, प्रशासन के द्वारा हो, तो हमारे इस बात के लिए मुझे पूरा हमारे स्टूडेंट पे प्राउड है, हमारे महाविद्यालय संस्था को, कि हमारे स्टूडेंट हर क्षेत्र में अग्रणी हैं। आभार व्यक्त करना चाहूंगा राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय का और हमारे आला कमान और हमारे शीर्ष नेतृत्व का कि मेरे जैसे एक छोटे से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को राजस्थान सरकार केश कला बोर्ड का चेयरमैन बना करके और स्टेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो दे करके आप लोगों के बीच में चीफ गेस्ट के रूप में भेजा है। मैं भी एक किसान और जवान के घर में जन्मा हुआ हूं। मैं भी आपकी तरह मां सरस्वती के मंदिर प्रांगण में इसी प्रकार शिक्षा और दीक्षा ग्रहण करने के बाद इस मुकाम पर पहुंचा। मैं भी जब पढ़ता था तो तरुण जी हमारे भी 15 अगस्त 26 जनवरी को चीफ गेस्ट आते थे और हम सामने बैठे थे। तो बैठते बैठते हमारे भी मन में ये सपना था कि एक दिन हम भी किसी स्कूल में या किसी कॉलेज में जाकर के और चीफ गेस्ट की हैसियत से स्पीच देंगे और झंडे की डोरी खींचेंगे। हमारा ये सपना था। मां सरस्वती के मंदिर में जो सपना आता है, आदमी अगर मेहनत करे, लगन करे, अगर उसकी ईमानदारी, उसकी शक्ति, उसकी भक्ति, उसकी तपस्या, उसकी लगन अगर मजबूत हो तो वो सपना एक दिन हकीकत में बदल सकता है। बिल्कुल केश कला बोर्ड के अंदर 9 विभाग हमारे सरकारी मेंबर हैं। कला एवं संस्कृति है, उद्योग है, ओबीसी वित्त है, पंचायत राज है, हेल्थ है, शिक्षा विभाग, एलिमेंट्री सेकेंडरी है, श्रम विभाग है। काफ़ी डिपार्टमेंट 9 विभाग इस बोर्ड के सदस्य हैं। तो हम आने वाले समय में बोर्ड की मीटिंग लेंगे और जिला स्तर पर लेंगे। तमाम अधिकारियों को, उनके जो डायरेक्टर, उनके डिप्टी डायरेक्टर, उनके जो कमिश्नर स्तर के जो अधिकारी, उनको बुला करके और सामने हमारा जो केश कला बोर्ड के अधीन आने वाले जो कारीगर लोग हैं, जो कलाकार लोग हैं, जो हुनरमंद लोग हैं, जो हाथ से काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों से सुझाव लेकर के और उन सुझावों को केश कला बोर्ड की मीटिंग में बाकायदा में प्रोसीडिंग में लेकर के राजस्थान की कैबिनेट में रख करके और सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से एग्जामिनेशन करवा के वापस कैबिनेट में ले जा करके और राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान अशोक जी गहलोत से मोहर लगा करके उन लोगों के भले के लिए, उन लोगों के विकास के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हम प्रयास करेंगे। और केश कला बोर्ड के अधीन आने वाले सभी लोगों को, चाहे उनको लोन का मामला हो, चाहे सब्सिडी का हो, चाहे अनुदान का हो, और उनके परिवारों के लिए, उनके बच्चों के लिए शिक्षा के क्षेत्र की बात हो और आगे उनको उद्योग में, व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए जितने भी साधन और संसाधन हमें देने पड़ेंगे, हम सरकार से और पार्टी से ज़्यादा दे करके उन वर्गों को आगे बढ़ाने में और उनके विकास के लिए काम करने में कोई किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ी। आज हमारे महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव था, जिसके मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री महेंद्र गहलोत जी थे और हमारे महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का इस मौके में सम्मान भी किया गया। हमारा महाविद्यालय शिक्षा के साथ साथ हर क्षेत्र में अग्रणी रहता है। हमारे महाविद्यालय का मेन उद्देश्य यही है कि हम विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास कर सकें। मैं महेंद्र गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम में यहाँ पधारे और सफल कार्यक्रम के लिए छात्र छात्राओं को भी बधाई देना चाहता हूँ।
जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास संस्थान में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दानदाता द्वारा वाटर कूलर भेंट किया गया। जंक्शन स्थित भविष्य सुधार विकास सेवा संस्थान में अध्ययन कर रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को दानदाता कर्मपाल सिंह बराड़ ने गर्मी के मौसम को देखते हुए वाटर कूलर प्रदान किया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका जांगीर ने बताया कि संस्थान द्वारा मूक बधिर बच्चों के लिए साक्षरता अभियान चलाया जा रहा है। इस साक्षरता अभियान में जो बच्चे देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसे बच्चों को संस्थान द्वारा साक्षर करने का काम किया जा रहा है। जिले के बहुत से दानदाता संस्थान का अवलोकन और निरीक्षण करने के लिए आते हैं। इसी दौरान दानदाता कर्मपाल सिंह बराड़ ने जब संस्थान का अवलोकन किया तो उन्होंने संस्थान की सेवाओं को देखते हुए यहाँ बच्चों के लिए शीतल पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया। इसी कड़ी में कर्मपाल सिंह बराड़ द्वारा आज संस्थान को वाटर कूलर भेंट किया गया। संस्थान की अध्यक्ष श्रीमती मोनिका जांगीर ने दानदाता कर्मपाल सिंह को इस पुनीत कार्य के लिए दानदाता कर्मपाल सिंह बराड़ को साधुवाद दिया। मैं यहाँ मंदबुद्धि संस्थान में किसी के साथ मैं आया था यहाँ, और मैंने देखा कि बच्चों के लिए यहाँ पानी की बहुत असुविधा थी। तो ये बाहर से कोई बर्फ़ वगैरह ला के और पानी की व्यवस्था को सुलभ कर रहे थे। तो मेरे मन में आया कि इन मंदबुद्धि बच्चों के लिए मैं भी कुछ कर सकूं। तो मैंने इनसे पूछा, अभी मैं इनके लिए जो वाटर कूलर की व्यवस्था है मैं करना चाहता हूं। तो यहाँ प्रबंधक हैं मोनिका जांगीर जी, तो उन्होंने कहा भी आप अगर ये सेवा करें तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने ये गर्मी स्टार्ट हुई है अभी, तो थोड़े दिन पहले फिर मैंने ऑर्डर दिया और मैंने वाटर कूलर बनवा के और इन बच्चों के लिए इस जो इनको पानी के लिए असुविधा थी उसके लिए वाटर कूलर की व्यवस्था करके दी है। और मुझे इसके लिए थोड़ा सही फील हो रहा है भाई, चलो ये बच्चे इस जो गर्मी में पानी के लिए गर्म पानी पी के अपना टाइम पास कर रहे थे, तो इससे इनको थोड़ा राहत मिलेगी और मुझे थोड़ी खुशी महसूस होगी। अपने यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर मंदबुद्धि मूक बधिर बच्चों के लिए साक्षरता अभियान है। अपने यहाँ पे मंदबुद्धि बच्चे जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, चल नहीं सकते, उन बच्चों को अपने ट्रेंड करते हैं यहाँ पे। तो आज अपनी संस्थान के अंदर कर्मपाल सिंह जी बराड़ जो अपने यहाँ हनुमानगढ़ से हैं और ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, तो वो अपनी संस्था के अंदर आए थे और उन्होंने यहाँ महसूस किया भी मतलब मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ, कुछ आपको क्या चीज़ की आवश्यकता है संस्थान के अंदर। तो अपने वाटर कूलर की आवश्यकता थी और वो चीज़ उन्होंने देखी भी थी भी बच्चे मैम इस तरह से पानी बहा रहे हैं, कहीं कैंपर तोड़ रहे हैं, कहीं टूटी खुली छोड़ देते हैं, तो आप पानी वाला कैसे मैनेज करते हो। तो हमने उनसे बात की कि सर बहुत मुश्किल है हमारे लिए। पिछली गर्मियों के अंदर हमारे इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास 22 बच्चे थे और हम सारे दिन हमारे जो 3 स्टाफ थे वो रोड पे ही घूमते रहते थे। फैक्ट्रियों में बर्फ़ लाने के लिए बर्फ़ लेके आए, वो बर्फ़ रखे कहाँ, कैंपर में डाली, बोले बच्चे हैं, किसी ने टूटी खुली छोड़ दी तो वो कैंपर खाली हो गया। फिर बच्चों को अपने को पता है कहीं ना कहीं मतलब ये मानो भी 80% है जो बच्चों को गर्म पानी मिल रहा था पीने के लिए, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। और आज हमें बहुत ही खुशी महसूस हो रही है भी कर्मपाल सिंह जी बराड़ जी ने अपने यहाँ पे वाटर कूलर डोनेट किया है, तो शायद हमारी अब है जो 80% टेंशन तो यही खत्म होगी भी बच्चों को हम ठंडा पानी कहाँ से पिलाएं। और एक साइड में उनको लगा दिया तो बच्चे ना कहीं टूटी खुली छोड़ सकते हैं, ना कहीं वो मतलब आज बहुत एक बड़ी समस्या थी हमारी, वो उन्होंने सोल्व की है। अपने पास यहाँ पे 17 लड़के हैं सर और 13 लड़कियाँ हैं। बच्चे अपने पास लमसम ये मानो 22 बच्चे अपने यहाँ पे संभाल रहे हैं और जो बच्चे जैसे ट्रेंड हो जाते हैं उन बच्चों को अपने घर भेज देते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।